24 प्राचीनों की ये जो गलत शिक्षा सदियों से चलते आ रही हैं, हाँ ये सच है, सदियों से सिखा रहे हैं कि ये जो 24 प्राचीन हैं पुराने नियम के 12 गोत्रों के भक्त और नए नियम के प्रेरितों के 12 प्रेरितों का झुंड हैं। ऐसे मिलाकर ये 24 प्राचीन परमेश्वर के सामने बैठे हैं। लेकिन मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, ये गलत है। ये जो 24 प्राचीन हैं, ना तो ये पुराने नियम के भक्त हैं और ना तो ये नए नियम के प्रेरित हैं। ध्यान दीजिए, सत्य क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ, कृपया बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो 24 प्राचीन हैं परमेश्वर के सभा पर्वत के सदस्य हैं, उसके सभा के सदस्य हैं। परमेश्वर इस सारे ब्रह्मांड को चलाने के लिए अपनी एक सभा बनाई है और अपनी सभा में इन 24 प्राचीनों को रखा है। ये 24 प्राचीन एक विशेष स्वर्गदूतों का झुंड है, क्योंकि स्वर्गदूतों में अनेक तरह के विभाग होते हैं, उनके भाग होते हैं और उनके काम के अनुसार, उनको दिए गए काम के अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन इस सभा पर्वत में जो 24 प्राचीन हैं, ये विशेष वर्ग के स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की सभा के सदस्य हैं, जिसके विषय में अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है सभा पर्वत। अय्यूब की किताब उसका 15 अध्याय और 8वें वचन में लिखा हुआ है। इस 8वें वचन में एलीफज अय्यूब का मित्र अय्यूब से कहते हैं, उन बातों को जरा ध्यान से हम सुनेंगे। कृपया आप अपने बाइबल निकालिए। लिखा है, क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तू ही ने ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जैसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं है? एलीफज अय्यूब की बुद्धि की बातों को सुनकर उससे कहता है, तू जो बुद्धि की बातें कर रहा है, ए अय्यूब, क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था जो तू इतनी बड़ी बड़ी बुद्धि की बातें कर रहा है? प्रियो ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है, क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? परमेश्वर की सभा, ध्यान दीजिए, परमेश्वर की एक सभा है। परमेश्वर ने अपने लिए एक सभा नियुक्त किया है और उस सभा में सभा सदस्य भी हैं, जिसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। और उसी तरह हम यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय और 13 वचन में हम पढ़ेंगे तो लिखा है, लूसीफर की मन की बात को यहाँ पर लिखा हुआ, जो लूसीफर ने अपने मन में क्या सोचा था उस विषय में लिखा हुआ है। यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय 13 वचन लिखा है, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। लूसीफर की मन की बात लिखा है, सभा के पर्वत पर विराजूंगा, सभा के पर्वत। प्रियो ध्यान दीजिए, परमेश्वर का एक सभा पर्वत है, जिस सभा में बैठकर सभा सदस्यों के साथ वह चर्चा कर, व्यवस्था बनाते, सारे ब्रह्मांड को चलाने के लिए नियम और व्यवस्था का निर्माण करते। आइए हम और एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्य उसका 7वां अध्याय
53 वचन में लिखा हुआ है, तूने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। प्रियो, ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपनी सभा पर्वत पर स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था जो बनाई है उसके विषय में यहां लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था। आइए मेरे दोस्तों, और एक वचन हम पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, और मैं आपको 19वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई है। स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई है। जो व्यवस्था स्वर्ग में लिखी गई है वो सभा पर्वत पर लिखी गई है। दोस्तों, परमेश्वर का एक सभा पर्वत है जिस पर उस सभा पर्वत पर बैठकर या उस सभा में बैठकर परमेश्वर, जो सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर, अपने सभा सदस्यों के साथ मिलकर वे सारे ब्रह्मांड को चलाने के लिए व्यवस्था, नियम, कानून बनाने का काम करते हैं। वहां पर चर्चा और विचार विमर्श उस सभा के साथ करते आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस सभा पर्वत में या उस सभा में रहने वाले एक विशेष वर्ग के स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर ने 24 लोगों को नियुक्त किया है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 24 प्राचीन। दोस्तों, 24 प्राचीन परमेश्वर के सभा के सदस्य हैं। ना तो ये पुराने नियम के भक्त हैं और ना तो ये नए नियम के प्रेरित हैं। दोस्तों, ये जो अधूरे ज्ञान के द्वारा जो शिक्षा कलीसिया में दी जा रही है, ये बड़ी दुख की बात है, और लोग ऐसे लोगों की सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें परमेश्वर के राज्य में ले चलेगा।